टोटल 15 केसेस डिटेक्ट हुए हैं कोविड-19 के। इसमें से जो 10 केसेस हैं जब से हमारा इंटर-स्टेट जो ट्रैवल है जब से शुरू हुआ है तब से ये 10 केसेस डिटेक्ट हुए हैं पिछले कल तक। और ये 10 के 10 केसेस जो है एक्टिव हैं। इसमें चूँकि हम रेगुलर बेसिस पे हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी भी हम चेकिंग, उनकी भी टेस्टिंग करा रहे हैं। तो कल एक ऐसा ही मामला आया है जिसमें एक पुलिस में तैनात एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया और एक डॉक्टर जो टांडा मेडिकल हॉस्पिटल में काम करते हैं। टोटल जो हमारे पास टेस्टिंग है अब तक, कल शाम तक 1620 लोगों को हमने टेस्ट किया है। इसमें से 15 पॉजिटिव निकले हैं। अब तक पुलिस के भी लगभग 60 से 70 सैंपल्स हमने टेस्ट करवाए हैं। और सारी जो टांडा है, टांडा में जो वार्ड में जो काम करते थे प्लस सारी जो यूनिट है उसमें काम करते हैं, उसमें लगभग 450 के आसपास अभी तक हमारे सैंपल टेस्ट हुए हैं। अभी तक हमारे टेस्ट करने की जो कैपेसिटी थी वो 150 की थी, लेकिन कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि 300 से 450 लोगों को हम एक दिन में टेस्ट कर सकें। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था कि किसको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है या किसको हमको होम क्वारंटाइन करना है। इसके बारे में बहुत क्लैरिटी अब एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में हो गई है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों तक भी ये बात पहुंचे। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे? जो रेड जोन से आ रहे हैं वो, और जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं और जिनको ILI सिम्टम्स हैं। ILI सिम्टम्स मतलब फ्लू या फीवर, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो इनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग होम क्वारंटाइन को वायलेट कर रहे हैं उनको 28 दिनों तक, वायलेशन के डेट से लेकर 28 दिनों तक उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और आज हमने एक नया आदेश भी जारी किया है कि अगर ऐसे लोग जिन्होंने वायलेट किया है होम क्वारंटीन को, क्योंकि होम क्वारंटीन को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर ये जुर्माना SDM को नहीं देते हैं और हम गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा पाते हैं इस 50,000 जुर्माने को, तो एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उनके खिलाफ केसेस चलेंगे और जरूरत पड़ी तो उनकी जमीनें बेचकर भी हम 50,000 रुपये लेंगे। इसीलिए बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि काइंडली जो लोग होम क्वारंटीन में हैं वो होम क्वारंटीन की अवधि पूरी करें और इसको बिल्कुल वायलेट करने की जरूरत किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ये 3 तरह के लोग होंगे। इसके अलावा होम क्वारंटीन में कौन कौन होगा? जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहा है और जिसको ILI के सिम्टम नहीं है, बिल्कुल असिम्टोमेटिक है और ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहा है, वो होम क्वारंटीन होगा। और साथ ही साथ बद्दी और बरोटी वाला से अगर कोई आता है तो उसको भी हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कोई ट्रेवल कर रहा है या जिला के अन्य, स्टेट के अन्य कोने से कोई आ रहा है तो उसको हम होम क्वारंटाइन नहीं करेंगे। अब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 24 घंटों में 12 लोगों को जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को वायलेट किया है उनके खिलाफ केसेस दिए गए हैं और इन 12 लोगों को उनको घर से उठाकर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 28 दिनों के लिए डाल दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां बैंक्स, शॉप्स या क्लिनिक्स जहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनको सील किया गया है। आज भी मैं और SP महोदय पूरे जिले में जहां जहां हम जा सकते हैं गए और जहां जहां भी हमको वायलेशंस मिली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आने वाले वक्त में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि आपको बताया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 3 तरह के लोग होंगे, तो ये होंगे कहाँ पे? आज जो लोग आए हैं ट्रेन से उनको देहरा, निफ्ट और ज्वालाजी में रखा गया है। आज हमने परौर में भी एक राधा स्वामी सत्संग का एक आश्रम है, वहां पर भी 450 बेडेड कैपेसिटी कल शाम तक हम तैयार करके रखेंगे। और इसके अलावा बाकी SDMs और बाकी सब डिविजन्स का मिलाकर लगभग 5,000 की हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होगी कि बाहर से कोई भी आएगा उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। होम क्वारंटीन में कल शाम तक का जो फिगर है 42,323 लोग अभी होम क्वारंटीन में हैं और इसमें 1,000 का इजाफा आज हो सकता है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन वो ये है कि इस हफ्ते के एंड तक लगभग 50,000 लोग जिला कांगड़ा में आ चुके होंगे और ये नंबर अब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक संशय बहुत बड़ा बना हुआ था कि जोनल हॉस्पिटल की क्या स्टेटस होगा और यहाँ क्या होने वाला है।
जनरल हॉस्पिटल में 2 डिफरेंट ब्लॉक बनाए गए हैं। एक ब्लॉक में ओपीडी और डायलिसिस का जो अभी सुचारू रूप से जो चल रहा था, आज थोड़ा सा अवधान इसमें रुकावट आई थी, वो एज इट इज जैसे पहले चल रहा था वो चलेगा। पूरी ओपीडीज खोली जाएंगी और डायलिसिस का सेंटर चलता रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डीसीएच और डीसीएचसी की नोटिफिकेशन जनरल हॉस्पिटल के हिसाब से बहुत पहले की कर रखी है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और साथ ही एक रैन बसेरा है, वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, ये कंटिन्यू किया जाएगा। जहां तक बात रही ओपीडी और डायलिसिस, कई कॉर्नर से ये बात आ रही थी कि ये बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं होगा और फुल कैपेसिटी पे इसको चलाया जाएगा। और आज एमएस को मेरे माध्यम से डीएम एक्ट के अंदर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप अपने रिसोर्सेज, अपना एचआर, अपने डॉक्टर्स रिसोर्सेज सेपरेट कर लें, ताकि एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो डीसीएचसी में काम करेंगे वो अलग होंगे, जो ओपीडी में काम करेंगे वो अलग होंगे। आप मान के चलें कि हमारे पास जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। और चूंकि कोरोना जैसी एक महामारी जो फैली हुई है, इससे हम लड़ने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो बाकी सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी बहाल रहें। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर जो हमने बनाए हुए हैं, एक बैजनाथ में वो फंक्शनल है, वो चल रहा है। डाड में हमने नया बनाया है, वो भी फंक्शनल हो जाएगा। और फतेहपुर में पोंग डैम के पास एक हमने देखा है, उसको भी हम फंक्शनल करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें विश्वास है, और जैसा कि पूरे विश्व में चल रहा है, जो नंबर ऑफ केसेस हैं रोज बढ़ने वाले हैं, और जब केसेस बढ़ेंगे तो उसके लिए कितनी तैयारी करने की जरूरत है, वो पूरी तैयारी प्रशासन कर रखा है। और किसी भी प्रकार की कोई भी पैनिक सिचुएशन पूरे जिले में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि अचानक से कोई स्पाइक ना आए। धीरे धीरे, अगर मान लीजिए रोजाना कुछ केसेस आ रहे हैं, तो हम उनको डील करने की पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। और जो हमारा एक्शन प्लान है कोरोना को लेकर, हमने यहां तक प्लानिंग की है कि अगर हमारा 1% पॉपुलेशन कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जो कि 16,000 से 18,000 का नंबर है, उसको कैसे डील किया जाए, इसकी भी हमने तैयारी कर रखी है। एक चीज जिसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता था, और बाद में सीएमओ साहब भी इसके ऊपर बोलेंगे। एक जो सोशल स्टिग्मा लोगों के ऊपर लग रहा है कोरोना को लेकर, जो सामाजिक कलंक या लांछना बोलें लोगों पे लग रहा है, ये बहुत ही दुखदायी है। ये ऐसा वक्त है जब हमको एक दूसरे के लिए काम आना चाहिए, हम इंसानों को एक दूसरे के लिए काम आना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो भी भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं गलत है, और इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आपको सीएमओ साहब भी बाद में देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा पहला पेशेंट आया था, जो ठीक होकर टांडा से घर वापस गया, तो ऐसी स्थिति बनी पूरे पंचायत में कि लोग उससे मिलना जाना, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको हेल्प करना या बाकी चीजों में लोगों ने उसको दरकिनार करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में मैंने वहां के लोकल एसडीएम साहब को बोला कि आप एक बुके लेकर जाएं, उनसे मिलें और उनसे हाथ मिलाएं, ताकि इस तरह की जो भ्रामक स्थिति पूरे समाज में बन रही है, ये नहीं बननी चाहिए। ऐसी स्थिति एचआईवी को लेके, पोलियो को लेकर बनी थी जब जानकारी का अभाव था, लेकिन बहुत समय लग गया कि लोगों को इससे बाहर निकाल सकें। हम नहीं चाहते हैं कि कांगड़ा में ऐसी स्थिति बने, और हमें अगले कई सालों तक ऐसे प्रयास करने पड़े कि लोगों की जो भ्रामक स्थिति है उसको कैसे तोड़ा जा सके। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि हमें बस सचेत रहने की जरूरत है, और उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। केसेस बढ़ेंगे और हम उनको कंट्रोल करेंगे, और केसेस हो सकता है कि 50 से 100 इसी महीने बढ़े, लेकिन उसकी पूरी तैयारी है। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग टेस्ट होकर पता चल जाए कि पॉजिटिव हैं, और अगर पता चल जाता है तो उनको आइसोलेट करना और बाकी समाज को बचाने में जो मदद मिल रही है वो सिर्फ टेस्टिंग से मिल रही है। इसीलिए कहीं भी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होगी कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कम रहे। नंबर ऑफ केसेस कम होने से कोई मतलब नहीं है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो बाहर से भी आए हैं, अगर पॉजिटिव निकलते हैं उनको ट्रेस करना, उनको टेस्ट करना और उनको आइसोलेट करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और ये हम लोग कर रहे हैं। जहां तक बात रही कोरोना से लेकर डेथ, अगर पूरे हिमाचल में देखा जाए तो अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सिर्फ 1 डेथ हुई है। और आपको मैं बड़ा असमंजस होगा ये बात सुनकर कि 24 अप्रैल से लेके 8 मई तक 2 हफ्ते के वक्त में 958 डेथ्स हुई हैं अन्य किन्हीं कारणों से, चाहे वो कैंसर से हो, हार्ट अटैक से हो। तो अगर आप डेथ रेट के हिसाब से देखें तो कोरोना बहुत कंटेजियस है, बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है
कि लोगों की लाइफ चली जाए इस प्रकार से। और जो भी डेथ्स हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई और अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं। तो कृपया करके आपके माध्यम से लोगों तक अगर ये बात जाती है तो लोग सचेत रहेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि कंटेजियस है, इसीलिए जानकारी और अनुशासन यही दो चीजें हमें बचा सकती हैं। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आपको पता होगा कि कल एक केस आया था, जो हमारा एक इंसान जो चाय बेचता था, टी सेलर था, वो बनूरी में पपरोला बैजनाथ, बनूरी मोड़ है पपरोला बैजनाथ में, वहां पर पिछले 4 मई से 1 हफ्ते से चाय बेच रहा था और उसके आसपास ह्यूंडई का वर्कशॉप है और कुछ कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है। हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है बहुत आगे तक चली गई है, लेकिन फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहता हूं कि इस टी सेलर से कॉन्टैक्ट में जो भी आया हो वो कृपया करके 1077 पर अपनी इंफॉर्मेशन दे। कहीं और देने की जरूरत नहीं है, 1077 पे, ताकि हम उनको आपको ट्रेस करके आपका सैंपल ले सकें, आपको टेस्ट करा सकें और आपको बचा सकें। एक और कल वाकया सामने आया था। एक इंसान जो जलंधर से 10 मई को आया था, उसका हमने सैंपल भी ले लिया था और उसका जो टेस्ट रिजल्ट था वो अवेटेड था, लेकिन वो कल सुबह 10 बजे टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए खुद निकला अपने घर से और टांडा हॉस्पिटल में चला गया। यद्यपि उसको बताया गया कि कहाँ खड़ा होना, क्या करना है, लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो रही है उससे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद करने पड़ सकते हैं या सील करने पड़ सकते हैं, या डीकंटामिनेट करने के लिए जो समय लगेगा उस अवधि में बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए 10 फ्लू कॉर्नर बनाए गए हैं। एक जोनल हॉस्पिटल में है, एक टांडा में है, पालमपुर, बैजनाथ, नगरोटा पबुआ, शाहपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी और देहरा। 10 जगह ऑलरेडी चल रहे हैं और 10 प्रपोजल्स अगले 2 प्रपोजल्स हैं जो अगले 2-3 दिनों में तैयार हो जाएंगे। वो भवारना, चढ़ियार, जयसिंहपुर, थुरल, खुंडिया, गंगत, इंदौरा, फतेहपुर, डाडासीबा और ज्वाली। तो कृपया करके